गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। हाँ देखिए बच्चों, 7:15 सही क्लास थी ना? अभी तक बहुत कम बच्चे चुके बेटा। ओनली 45। और जो लोग जुड़े भी हैं उसमें भी अधिकतर लोग वीडियो ऑफ किए हैं। बेटा वीडियो सभी लोग ऑन करें, वीडियो सभी लोग ऑन करें बेटा। बेटा वीडियो सभी लोग ऑन कर लिए? दिव्या श्रीवास्तव, श्रेयांश तिवारी। यस सर। हाँ बेटा बताओ, हिंदी 1 पढ़ा जाए कि हिंदी 2 पढ़ा जाए? श्रेयांश बोलो बेटा। हिंदी 2। हिंदी 2। हिंदी 2 पढ़ा जाए? अच्छा यस सर। देखिए बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तुम लोगों ने बहुत ईमानदारी से मेहनत करके पेपर भी दे दिया। इतनी ईमानदारी तुम पेपर दिए हो, उसके तुम लोग बधाई के पात्र हो भाई। चले तो हिंदी 1 और हिंदी 2। हिंदी 1 जो है उसमें क्या पढ़ना है बेटा? सेकंड सेमेस्टर में सर्वनाम पढ़ना है। आवाज पहुंच रही सभी लोगों तक? चलिए बेटा देखें, उसमें हमें क्या पढ़ना है? सर्वनाम पढ़ना है, ठीक? और हिंदी 1 में बेटा क्या पढ़ना है? पहली कविता पढ़नी है कर्तव्य बोध। यही है सिलेबस ना? पार्थ पांडे, मयंक पटेल, अन्वेषा श्रीवास्तव, यशी मिश्रा, अविका सिंह, अंशिका,
शौर्य पांडे, दिव्या श्रीवास्तव, संस्कृति ठाकुर, जयश्री। बेटा समय से जुड़े हैं, ठीक है। जब समय 7:15 है तो 7:50 में जुड़ी है बेटा, ठीक है। दीपांशु जोशुआ, आदित्य श्रीवास्तव, नव्या शुक्ला, गौरव सत्यार्थी, सगुन दुबे, सुधांशु कुमार, शांतनु शुक्ला। बेटा सर वीडियो ऑन करें बेटा अपना। रुद्रांश। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम लोग क्या शुरू करें बेटा आज? सर हिंदी 2। हिंदी 2 शुरू करते हैं, ठीक है। हिंदी 2 में जो है 2 कविता है जो हमें अगस्त में पढ़ना है। एक है बेटा कर्तव्य बोध और दूसरी क्या है? मेहनती चींटी, ठीक है। देखिए तुम लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो ना, अपनी नींद को छोड़ करके, त्याग करके, मुंह धुल करके, बैठ के क्लास कर रहे हो ना, ये तुम्हारा कर्तव्य है ना। अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हो, ठीक है। बेचारा अभय प्रताप देखो बाल भी नहीं झाड़ा है लेकिन बैठ के जो क्लास कर रहा है, अभय प्रताप सिंह, ठीक है। चले सभी लोग तक आवाज पहुंच रही मेरी ना? देखें तो हम सबका एक अपना कर्तव्य है, एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात क्या करते हैं बेटा? कर्तव्य करते हैं, कर्म करते हैं। लक्ष्य है ना कि क्लास 8 में अच्छे से नंबर पाए, अच्छे से पास हो जाए, सिलेबस पढ़ लें, क्लास 9 पढ़े, क्लास 12 में, ऐसे से पूरा लक्ष्य है, उस जगह तक पाना है। उसके लिए एक एक उद्देश्यों की तुम लोग पूर्ति करते रहते हो। मेरा दुनिया में जितने लोग हैं सबके पास कोई न कोई लक्ष्य है, कोई न कोई उद्देश्य है। क्या कोई ऐसा भी है कि जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है? जिसके पास लक्ष्य रहेगा, उद्देश्य रहेगा, वह तो व्यक्ति गतिशील रहेगा ना, उस कार्य को करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। लेकिन जिसके पास कोई लक्ष्य नहीं है वो क्या करेगा? वो चुपचाप बैठा रहेगा, उसके लिए कोई काम नहीं है। समझ में आ रहा बेटा? इस संसार में जितने लोग हैं सबका कोई न कोई एक कर्तव्य है, एक लक्ष्य है। जो तुम्हारी पृथ्वी है, तुम लोग भूगोल में पढ़े हो बेटा, ज्योग्राफी में, कि पृथ्वी रिमूव करती है ना, चक्कर लगाती है ना, यह भी अपना एक लक्ष्य है, पूरा करती है, ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, चांद, तारे, पेड़ पौधे सब निरंतर अपना विकास करते हैं, सब कहीं ना कहीं लगे हुए हैं ना। अब देखिए बेटा, कुछ लोग जो है जो केवल अपने ही विकास में लगे हुए हैं, कुछ लोग जो है जो केवल अपने विकास में लगे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों के सहयोग में, दूसरों के विकास में लगे हुए हैं। ये बताओ बेटा, नदी अपना पानी स्वयं पीती है? हम लोग पीते हैं ना, तो वो अपना पूरा जीवन किसके लिए जी रही है? हम लोगों के लिए, दूसरों के लिए। क्या पेड़ जो है अपना फल स्वयं खाता है? उसके जो फल होते हैं वो दूसरे लोग खाते हैं ना। क्या सूर्य का प्रकाश स्वयं उसके अपने लिए होता है? दूसरों के लिए होता है ना। चंद्रमा की शीतलता दूसरों के लिए होती है ना। यहाँ तक कि जो छोटा सा घास होता है, घास तिनका, क्या वो अपने लिए जीता है? जो छोटा मोटा घास है वो अपने कुछ करता है? वो तो बेचारा बस उग जाता है, उसको भी पशु पक्षी खा के अपना पेट भर लेते हैं। तो वो भी अपना विकास किसके लिए कर रहा है? दूसरों के लिए ना। तुम क्या करते हो कि अपने गार्डन में लाके घास लगा देते हो, तो उससे किसकी सुंदरता बढ़ती है? तुम्हारी बढ़ती है ना। यानी जो घास हो गया, तिनका हो गया,
नदी हो गई, सूर्य चांद सितारे चंद्रमा हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब अपना जीवन किसके लिए जीते हैं? अपने लिए, दूसरों के लिए। किसके जीते बेटा? दूसरों के लिए। मान लो कोई तुम्हारा सहयोग कर रहा है, तुम्हारी सहायता कर रहा है, तुम्हारे विषय में सोच रहा है, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए ना, उसके विषय में सोचनी चाहिए। बोलो भाई, यही कर्तव्य है ना? अब बताओ, हम लोग मनुष्य हैं, सूर्य हमें धूप देता है, चंद्रमा हमें शीतलता देती है, पेड़ पौधे फल फूल देते हैं, छाया देते हैं, छोटा सा जो तिनका है वो भी हम लोग सुंदरता देता है, खुशी देता है, पशु पक्षियों के लिए भोजन बनता है। लेकिन हम मनुष्य क्या देते हैं बेटा? हम जो मनुष्य हैं, हम उनके प्रति अपना कौन सा कर्तव्य करते हैं? कोई कर्तव्य करते हैं? जिस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं उसी को नुकसान पहुंचाते हैं। जो वृक्ष में फल देता है उसी को काटने लगते हैं। जो नदी हमें जल देती है उसी नदी को दूषित करने लगते हैं। यानी ये केवल मनुष्य ही है जो केवल अपने लिए जीता है। किसके लिए जीता है बेटा? अपने लिए। बोलो, तुम जो भी सुख सुविधा करते हो दूसरों के लिए करते हो, किसके लिए करते हो? अपने लिए ना। तो केवल एक मनुष्य ही संसार में ऐसा है कि जो केवल अपने लिए जीता है। बाकी अन्य जितने लोग भी हैं वह सब दूसरों के लिए जीते हैं। तो बेटा, हम मनुष्यों का भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए कि नहीं दूसरों के लिए? जिस देश जाति धर्म संस्कार में हम रह रहे हैं, हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य होता है ना? लेकिन हम कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने कर्तव्य का बोध ही नहीं है, हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं है। भाई, जो हमारी सेवा करते हैं, जो हमारे लिए जीवन यापन करते हैं, हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। यही कर्तव्य बोध है, यही कर्तव्य का ज्ञान है कि दूसरों के लिए कुछ करना, अपने कर्तव्य को समझना कि हमारा कर्तव्य क्या है। इसी को क्या कहते हैं? कर्तव्य बोध। समझ में आ रहा बेटा? कर्तव्य बोध मतलब कि कर्तव्य को जानना। कर्तव्य बोध क्या होता है? कर्तव्य को जानना। बेटा, अभिश्री तिनका वैसे क्लास नहीं कर रही है क्या? अभिश्री तिनका क्लास नहीं कर रही है? चलिए बेटा, सबका अटेंडेंस लगेगा। चले, तो हमें क्या पढ़ना बेटा? कर्तव्य बोध। किसकी आवाज तेज है बेटा? चलो रुद्रांश पढ़ो, रुद्रांश से शुरू करते हैं। कहाँ गया रुद्रांश? पढ़ो बेटा। यस तेज बोलना, शुरू से पढ़ना बेटा। यस। कविता कर्तव्य बोध। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप स वसुधा पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। पहले पाठ का विषय पढ़ो। पाठ का विषय प्रस्तुत कविता के कर्तव्य बोध मतलब सबको समझ में आ गया कि अपने कर्तव्य को समझना, अपने कर्तव्य के विषय में जानना क्या कहलाता है? कर्तव्य बोध कहलाता है। क्लियर है बेटा? इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं है कि कर्तव्य बोध क्या है? ठीक है, चलो पढ़ो बेटा। पाठ का विषय प्रस्तुत कविता के रचयिता श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि प्रकृति के सभी जीव अपने अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। पशुओं से मनुष्य को अनगिनत लाभ हैं। पेड़ पौधे के महत्व से भी परिचित हैं।
ये सभी मात्र निज चिंतन करते हुए कर्म नहीं करते, अपितु प्रकृति के अन्य जीव भी इनसे लाभ उठाते हैं। अतः मनुष्य को विवेक जागृत रख कर सभी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। समझ में आ रहा है बेटा ना? माने जो पशु पक्षी हैं उनसे भी हमें लाभ है कि नहीं है? लाभ है ना बेटा? अब तो लोग सब कुछ मशीनों से हो रहा है, नहीं तो पहले पशु पक्षियों से हम लोग क्या बैल से हर चलता था, खेती होती थी, घोड़ा गाड़ी होती थी, बैल गाड़ी होती थी। अभी भी हम लोग कुत्ता बिल्ली पालते हैं ना? कोई शेर भी पालता है क्या? हम पालते हैं बेटा। देखें, कुत्ता बिल्ली ये सारे हम लोग पालते हैं ना। अभी भी तमाम पशु पक्षी अपने घर में हम लोग पालते हैं, पोसते हैं, उनसे लाभ उठाते हैं। अरे छोड़ दो, आजकल तो लोग मुर्गा मीट बकरा सब खा जा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? ये सब पशु पक्षियों उन्हीं से मार के खा रहे हैं ना। खाने का मतलब ये है कि केवल मनुष्य को छोड़ दिया जाए, इस धरती पे जितने भी हैं सब दूसरों के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। केवल मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो केवल अपने लिए सोचता है, केवल अपने लिए कि मैं यह कर लूं, मैं यह कर लूं, मेरा यह हो जाए, मैं यहाँ पूछ लूं, मैं यह कर लूं, केवल अपने विषय में। वह दूसरों के विषय में नहीं सोचता है। और यह कविता कवि इसीलिए लिख रहे हैं, मनुष्य को बता रहे हैं कि हे मनुष्य, जो तुम्हारे लिए करता है तुम्हारा भी उसके लिए कुछ कर्तव्य है। अपने उस कर्तव्य को समझो और उसका पालन करो। क्लियर है बेटा? चलो पढ़ो बेटा रुद्रांश। जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक ना एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता है, तुझ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ, त्रि के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। माने कहने का मतलब क्या है कि जितने लोग हैं सब कहीं ना कहीं कर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए कर्म कर रहे हैं। केवल जिलेन एक मनुष्य ही ऐसा है जो केवल अपने विषय में सोचता है। इसलिए हे मनुष्य, तुम भी अपने कर्तव्य को समझो। ठीक है? देखिए कह रहे हैं कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। सचर और अचर, सचर मतलब जो गतिशील हैं, गतिमान है, जो चल सकते हैं, और अचर जो चल नहीं सकते हैं, जो कहीं जगह क्या है, स्थिर है। बेटा पेड़ चलता है, क्या तुम लोग देखे हो क्या कि सुबह को पेड़ एलना मारिया के घर के सामने था, दोपहर को दिवाकर विक्रम के सामने चला गया, शाम को अर्तिका के सामने चला गया, रात को देवांश पांडे के घर चला गया? नहीं ना। माने इस संसार में कुछ चीजें स्थिर हैं, अचर हैं, जो चलती नहीं है, और कुछ जो क्या है, सचर है, गतिशील है, जो सदैव चलती रहती है। ठीक? कवि कह रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी कि जग में सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं। निरत माने लगे हुए। कवि कहते हैं कि इस संसार में जितने भी सचर या अचर हैं, गतिशील या स्थिर हैं, वे सब अपने अपने कार्यों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। सबका अपना अपना कर्म है और सभी अपने अपने उस कर्म को करने में लगे हुए हैं। सबको सुनाई दे रहा है? सबको समझ में आ रहा है? जिसको कुछ पूछना हो तभी हाथ उठाए बेटा, वैसे हाथ ना उठाए फिर। ठीक है? नहीं तो सर्वर डाउन हो जाएगा बेटा। चले, क्लियर है कि इस जग में जितने भी सचर अचर हैं, गतिमान है, गतिशील है या स्थिर है, सब अपने अपने कर्मों में क्या है, लगे हुए। धुन है, धुन मतलब लगन, चिंता। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत है। व्रत मतलब फास्ट नहीं, व्रत मतलब प्रण। व्रत मतलब प्रण माने जितने भी इस जग में हैं, चाहे वो सचर हैं या अचर हैं, सबको एक लगन है,
एक धुन है, एक लक्ष्य है, सबके अपने एक निश्चित व्रत माने एक निश्चित प्रण है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, जिसको पूरा करने में सबके सब क्या हुए हैं, व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। समझ में आ रहा है बेटा? इस संसार में जितने भी सचर या अचर हैं, जितने भी गतिशील या स्थिर हैं, वे सभी अपने अपने उद्देश्यों की, कार्यों की पूर्ति करने में, अपने अपने कर्म करने में व्यस्त हैं, लगे हुए हैं। सबका एक प्रण है, एक कर्म है, एक लक्ष्य है, और उसी लक्ष्य को पूरा करने की धुन उनके ऊपर सवार है, अर्थात वो अपने कर्मों में व्यस्त हैं। क्लियर है बेटा? चलो अब बता रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं। जीवन भर आतप सहकर, जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है। आतम मतलब बेटा धूप, प्रकाश। आतम मतलब धूप, धूप गर्मी। वसुधा, वसुधा मतलब बेटा पृथ्वी, धरती। तुच्छ मतलब छोटा। पत्र माने पत्रा। स्वकर्म माने अपना कर्म। तत्परता मतलब उत्सुकता। अब आगे बता रहे हैं कि जीवन भर आतप सह वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। कह रहे हैं इस जग में जितने भी सचर अचर हैं, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। यहाँ तक कि जो पेड़ का जो छोटा सा पत्ता है, जो छोटा सा पत्ता है, वह भी अपने कर्म में लगा हुआ है। उस छोटे पत्ते का क्या कर्म है? पेड़ों में क्या होते हैं? पत्तियां ही होती है ना, और उन पत्तियों से हमें छाया मिलती है। यदि पेड़ में पत्तियां ना रहे तो छाया मिलेगी हमें? नहीं मिलेगी ना। तो कह रहे हैं कि जीवन भर आतप, आतप माने धूप, जो छोटा सा पत्ता होता है वह भी जब तक जीता है, मतलब जब तक रहता है, वह सूर्य की गर्मी को, धूप को सहता है, अपने सहता है। लेकिन धरती पर क्या देता है? छाया देता है। धरती पर छाया देता है ना पत्ता। सुनाई दे रहा सबको? कह रहे हैं कि एक जो छोटा सा पत्ता होता है वह भी अपने कर्म को, अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है। कि इतना छोटा पत्ता होता है लेकिन वह भी धूप को, गर्मी को सहता है, लेकिन धरती पर क्या देता है? छाया ही देता है। वह भी अपने कर्म में क्या है? लीन है। एक छोटा सा पत्ता भी दूसरों के लिए काम कर रहा है। क्या पत्ता अपने लिए छाया लेता है? नहीं ना, वो धरती को छाया देता है ना, और उसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो जो छोटा सा पत्ता है वह भी दूसरों के लिए कर्म कर रहा है, वह भी धूप में जल रहा है, लेकिन दूसरों को, धरती को क्या दे रहा है बेटा? छाया दे रहा है। वह भी अपना कर्तव्य कर रहा है ना। क्लियर है? श्रेया सिंह आगे पढ़ो बेटा। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, तेज बोलो, आगे पढ़ो। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्म में तन का। बहुत अच्छा। देखिए कह रहे हैं, अभी तो पत्ते के विषय में बताया, अब आगे कह रहे हैं कि रवि जग में शोभा सरसाता, कि पत्ते को छोड़ दीजिए। रवि, रवि मतलब सूर्य, रवि मतलब सूर्य। सोम मतलब चंद्रमा, सोम मतलब चंद्रमा। कह रहे हैं जो रवि है, जो सूर्य है, वह भी जग में क्या बरसाता है? सरसा, शोभा। शोभा मतलब सुंदरता। बेटा जब सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रकाश धरती पे पड़ता है, तभी तो हमारी प्रकृति धरती रोशन होती है, सब कुछ दिखाई देता है, सुंदरता बढ़ती है ना। तो कह रहे हैं जो सूर्य है वह भी अपनी रोशनी से इस जग की सुंदरता को बढ़ाता है, इस जग को क्या करता है? प्रकाशित करता है। माने वो भी अपना काम दूसरों के लिए करता है ना,
क्या करता है? धरती वालों को प्रकाश देता है, सुंदरता बढ़ाता है, सोम सुधा बरसाता है। और जो सोम है, जो चंद्रमा है, वह भी अपने लिए नहीं बल्कि इस धरती पर क्या करता है? चांदनी रूपी अमृत फैलाता है। चंद्रमा के पास क्या होती है? चांदनी होती है ना, जो रात में दिखाई दे रही है, व्हाइट व्हाइट उजाला टाइप का, उसे क्या कहते हैं? चांदनी रात। तो कह रहे हैं कि जो पत्ता है वह भी अपना काम कर रहा है दूसरों के लिए, यहाँ तक कि जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, वो भी दूसरों के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। सूर्य जो है वह इस संसार को क्या दे रहा है? सुंदरता दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, रोशनी दे रहा है। और जो चंद्रमा है वह भी क्या कर रहा है? इस जग के लोगों को, इस धरती के लोगों को अमृत रूपी चांदनी देता है। क्लियर बेटा? चलो, सब हैं लगे कर्म में, माने इस धरती पे जितने लोग हैं, सूर्य चंद्रमा तारे पत्ते जितने लोग भी हैं, सब क्या हैं? अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। निष्क्रिय दृष्टि ना आता। निष्क्रिय माने अनएक्टिव, ऐसा कोई नहीं है कि जो निष्क्रिय हो, जो काम न कर रहा हो, ऐसा कोई भी संसार में नजर नहीं आ रहा है। सब कोई अपने अपने कार्य में क्या है? व्यस्त है। क्लियर है बेटा? चलो, फिर आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि है उद्देश्य नितांत तुच्छ। तुच्छ माने छोटा, तृण माने तिनका, कह रहे हैं लघु माने छोटा जीवन। कह रहे हैं तिनके का जो छोटा जीवन होता है, जो तिनका है, तिनके का जो छोटा जीवन है बेटा, तिनका, उसके भी जीवन का एक उद्देश्य है। जो छोटा तिनका है बेटा, क्या वो अपने लिए जीता है? उसका अपना उपयोग है। छोटा तिनका माने घास का होता है, उसको अपने घर में लगा के अपनी सुंदरता बढ़ाते हो, पार्क में लगा करके पार्क की सुंदरता को बढ़ाते हो। जो गाय बैल बकरी हैं, वो उस घास को क्या करते हैं? खा करके अपना पेट भरते हैं। तो जो छोटा सा घास है, तिनका है, वो भी दूसरों के लिए कर्म कर रहा है ना, अपने लिए नहीं कर रहा है। सुनाई दे रहा बेटा सबको? चले देखें, है उद्देश्य